हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रुखसाना मसाला किचन में। तो फ्रेंड, आप लोगों ने तो बहुत बार ट्राई किया होगा मैदे की पेटीज, आटे की। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड, आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ पेटीज। ये हो गए हमारे ब्रेड की। तो उतनी ही फ्लफी जैसे मैदे वाले में ये खुलते हैं परत, वो हमारे ये ब्रेड में भी उसी तरह से हर एक परत खुलने वाली ये पेटीज है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो आलू को यहाँ आपको कर लेना है कद्दूकस। तो इसी तरह से ये तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और आलू को आप उबाल लें, उसके बाद ठंडे कर लें। उसके बाद यहाँ पे इसे कद्दूकस करें। गर्म में आजकल के आलू थोड़े चिपचिपे से हो जा रहे हैं फ्रेंड। ठंडे कर लेंगे तो ये चिपचिपे से नहीं होंगे। तो चलिए इसके लिए एक बेहतरीन से मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले अगर आप एकदम सही मात्रा में देते हैं तो ही हमारे ये जो आलू मसाले हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो एक टुकड़े मैंने अदरक की डाली है, लहसुन के कलियाँ मैंने डाले हैं 7 से 8, और हरी मिर्च मैंने 5 लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया, आधा चम्मच से थोड़े से कम होंगे फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर जार में दरदरा ही ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि हमें इसे दरदरा ही कूट लेना है। चाहे आप इमामजस्ते में कर लें या ग्राइंडर में एक बार आप इसे चला लें। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डाले हैं सरसों तेल। तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब यहाँ पे मैंने डाल दिए 1 प्याज बारीक करके। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं आप ले सकते हैं फ्रेंड, लेकिन हमने तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में ही इसे बनाया है। तो ये प्याज हमारे थोड़े से जब फ्राई हो जाए इस तरह से आप कर लें, इसे ज़्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं करना है। तो आप इसे चलाते रहें और ये प्याज हमारे जब थोड़े से हो जाए तो यहाँ पे मैंने डाले हैं मूंगफली के दाने। इसके छिलके को मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड, छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप इसे गर्म कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और प्याज और मूंगफली जब अच्छी तरह से थोड़े से फ्राई हो जाए, थोड़े से हमारे जो मूंगफली है वो भी क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हमें ये मसाले को इसमें डाल देना है। और आँच को यहाँ पे कर लेना है आपको एकदम बिल्कुल भी धीमी, कि मसाले हमारे जले नहीं। अब पोट में जो हमारे थोड़े बहुत लगे हुए थे उसे हम पानी डालकर इसे डाल देंगे कि वो बर्बाद ना हो। और आधा चम्मच यहाँ डाल दिए हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच यहाँ पे फ्रेंड मैंने ले लिया है धनिया पाउडर। और ज़ीरा पाउडर मैंने थोड़े से यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें डालकर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पे चला लें कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए फ्रेंड। तो इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और ये सब आप मसाले डालते हैं, इसे आप चलाते रहें और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे कर लें फ्राई। तो ये जब फ्राई हो जाए उसके बाद हमें यहाँ जो हमने आलू को रखा है मिला करके उसे हम इसमें डाल देंगे। और डाल करके इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें, अच्छी तरह से आप इसे यहाँ पे भून लें। तो फ्रेंड, आप इसे चलाते रहें कि ये नीचे चिपके नहीं। और ये बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बस कढ़ाई छोड़ने लगे हमारे आलू तो आप समझ जाएं कि आलू हमारे अच्छी तरह से यहाँ पे हो गए हैं फ्राई। लेकिन अभी थोड़े से हमें इसे और भून लेना है, कि जितने अच्छी तरह से हमारे आलू फ्राई होते हैं, जितनी अच्छी तरह से आप इसे भूनते हैं, उतने ही हमारे ये नाश्ते भी बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो ये अच्छी तरह से हो गए यहाँ पे फ्राई। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड। तो आपको जितने पीसेस बनाने हो आप उतना ही हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे मुझे 4 पीस ही यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं एक चाकू, और उसके बाद ब्रेड के साइड वाले एरिए को हमें कट करके इस तरह से निकाल देना है। तो साइड वाले आप निकाल देते हैं तो इससे नाश्ते हमारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से हमारे जितने सारे ब्रेड है, सारे ब्रेड के पीसेस को हमें इसी तरह से साइड वाले एरिया को निकाल करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड सॉफ्ट। तो लेकिन यहाँ पे हमारी ब्रेड है 1 दिन पुरानी। तो चलिए फटाफट से इसे हम सॉफ्ट कर लेते हैं और साइड वाले को आप फ्रिज में स्टोर कर रख दें। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए फ्रेंड हमने रखे हैं चूल्हे पे पानी थोड़े से, और यहाँ पे जार वाले प्लेट को मैंने रख दिया है। और इसमें हमें थोड़े से तेल ग्रीस कर लेने हैं कि ये हमने जो ब्रेड हमें रखने हैं ये चिपके नहीं। तो इसे आप लगा लें और उसके बाद सारे ब्रेड को आप इसमें अच्छी तरह से रख दें। आप एक दूसरे के ऊपर भी रखेंगे तो ये चिपकने वाले नहीं है फ्रेंड। तो इसी तरह से जब पुरानी ब्रेड हो जाए तो आप उसे सॉफ्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
और यहाँ ढककर हमें सिर्फ इसे 2 मिनट रखना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आप रख दें, सिर्फ एक भाप इसमें आने देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम लग रही है ना कि अभी अभी ये हमारे भट्टी से निकल कर तैयार हुए, इतनी सॉफ्ट ये बन गए। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉफ्ट इसलिए रखना है कि इसे बेल करके हमें थोड़े से बड़ा करना है। जब भी ब्रेड पुरानी हो जाए, एक दिन पुरानी हो जाए, तो आप इस तरह से कर करके इसे सॉफ्ट करके आप तैयार कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड को अच्छी तरह से यहाँ पे आप इसे बेल कर कर के बड़ा कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़े से पतले जैसे ब्रेड चाहिए। तो इसी तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है। तो हमारे सारे तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच ये हमारे गेहूं का आटा है, और इसमें हम डालेंगे फ्रेंड स्वाद अनुसार नमक, और इसमें पानी डाल कर के हमें एक घोल तैयार कर लेना है। तो घोल हमारी ज़्यादा यहाँ पे आपको पतली नहीं करनी है, क्योंकि हमें इसका शाटा बनाना है, क्योंकि हमको इसे चिपकाने के लिए ये चाहिए, तो ज़्यादा इसमें हमें पतला नहीं करना। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमें इस तरह से जब हमारे ये हो जाए, बस हमें वैसा ही करना है। तो आप एक पीस ब्रेड के यहाँ पे उठा लें, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे आटे को तैयार करके रखे हैं ये घोल को हमें यहाँ पे लगा देना है। और इतना ध्यान दें फ्रेंड कि इसके साइड वाले चारों साइड आप इसे ना लगाएं। आप चारों साइड लगा देंगे तो इसकी परत जो है वो खुलेगी नहीं, वो चिपक जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ इसे बीच में ही ये आटे को लगाना है, और एक ब्रेड को इसके ऊपर उठाकर इसमें रख देना है कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, और चारों साइड जो हमारे हैं वो उसके मुंह खुले ही रहे, तभी हमारे ये पफ बहुत ही देखने में भी अच्छे लगेंगे। और जिस तरह से आप लोग मैदे वाली पैटीज खाते हैं, थोड़ी खुली खुली उभरी उभरी हुई रहती है, उस तरह से ये हमारे देखने में भी लगेंगे। खाने में तो फ्रेंड हमें तो उससे भी ज़्यादा ये ब्रेड वाली लगी। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके आप देखें। उसी तरह से हमें इसके भी चारों साइड छोड़ देना है, और इसे बस हमें इसके सटा सटा करके आप आटे को लगा लें, और साइड वाले एरिए को आप छोड़ दें। तो ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेड को एक साइड से उठाकर दूसरे साइड इसे दाब देना है, और जिधर आपने यहाँ पे घोल लगाया उस साइड से आप इसे चिपका दें। और हमें साइड वाले एरिए को इसी तरह से छोड़ देना है कि आप इसे जब फ्राई करें तो ये एकदम बहुत ही क्रिस्पी जैसे फ्राई भी हो जाए, और जिस तरह से हमारे पैटीज बनते हैं मैदे के, उस तरह से ये इसका देखने में लुक आया। और खाने में फ्रेंड हमने आपको ट्राई करके मैंने देखा खाया, वो मैदे वाले से भी ये जल्दी भी बन जाएंगी, और उससे भी क्रिस्पी क्रंची ये खाने में लगी फ्रेंड। और कोई भी परेशानी नहीं, अगर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, छोटी मोटी आप पार्टी कर रहे हैं, उसमें भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो हमारे सारे तैयार कर लेना है इसी तरह से। अब चूल्हे पे मैंने रख दिए तेल, और तेल यहाँ पे फ्रेंड हमारी अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे फटाफट से फ्राई करके यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनकर ये तैयार होते हैं फ्रेंड। तो इसे उलटते पलटते हुए चारों साइड से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका लुक कितना ही बेहतरीन सा आया है। एकदम ये जो मैदे वाले पैटीज लगते हैं उसी तरह से ये दिख रहे हैं, उससे भी अच्छे ये दिख रहे हैं। कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, इसका कलर भी कितना प्यारा सा आया है। और फटाफट से ये बनने वाली हमारी रेसिपी है। तो इसी तरह से हमें सारे को यहाँ पे फ्राई करके निकाल लेना है, और आप इसे अब गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी क्रंची या कितनी जल्दी ये बनकर हो गए हमारे ब्रेड पफ तैयार। तो इसका लुक देख करके आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने ही बेहतरीन से भी ये बनकर तैयार हो सकते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही मज़े के लगे थे खाने में। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें, और इसका आप लुक देख सकते हैं कि तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये ब्रेड से बने हैं फ्रेंड। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार हुई थी, और एकदम मज़ा ही आने वाला है फ्रेंड। आप इसे छोटी-मोटी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी कुछ में भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड हमारे ब्रेड पफ बनकर हो गए तैयार। अब हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड, तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। तो आप लोगों की एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह से हमें प्यार मोहब्बत देते रहिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।